हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिजी होंगे। और मुझे पता है अभी आप सब गर्मी में परेशान भी होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है। जितनी इंडिया में गर्मी बढ़ रही है ना गाइस, मतलब अगर इंडिया में 40 टेम्परेचर नहीं झेला जा सकता, ऐसे ही लंदन में इस वक्त 30, 32, 33 डिग्री चल रहा है। और ये भी मैं आपको बोलूं, मतलब अच्छी खासी गर्मी का एहसास है ना, जो यहाँ पर भी होता है जब समर टाइम होता है, कुछ भले ही थोड़े दिन के लिए। गाइस 2013 में जो मेरा सफर स्टार्ट हुआ था गल्फ के साथ में, तो मेरा सबसे पहला जो मैं गई थी, मैं कतर में गई थी। लेकिन कतर ना मुझे उतना हैपनिंग या उतना सोशल नहीं लगा उस टाइम पे, तो इस वजह से मतलब मैंने वहाँ पे काम कंटिन्यू नहीं किया और मैंने वहाँ से रिजाइन करके आई थिंक 9-8 मंथ मैंने कुछ ऐसे काम किया था। और उसके बाद मैं फिर दुबई में शिफ्ट हो गई थी। तो मतलब 2013 से लेके 2019 तक मैंने दुबई में काम किया। ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं 6 इयर्स मैंने वहाँ पे काम किया है। और ये जो 6 साल है ना मेरी जिंदगी के, मेरे लिए इतने ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, इतने ज्यादा प्रेशियस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं ना, कि जहाँ पे मैंने शादी का डिसीजन लिया सीरियसली, जिसको बोलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मेरी पहली मुलाकात दुबई में ही हुई थी। और अपनी लाइफ में पहली बारी, जिसको बोलते हैं ना, इंडिविजुअली रहना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की टेक केयर करना, टाइम पे उठ के काम पे जाना, हर चीजों को खुद से मैनेज करना, संभालना, सब कुछ मैंने दुबई में ही सीखा था। क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे फैमिली थी नहीं, मैं अकेली थी। और मैं आपको सीरियसली बोलूंगा, इस चीजों की वैल्यू करना, चीजों को समझना, चाहे उसमें आपके रिलेशनशिप हो, चाहे उसमें उसका आपका जॉब हो, चाहे उसमें पैसे हो, आपके खुद के कमाए हुए, आपका घर हो, सब कुछ ना मुझे वहीं पे जाके हर चीजों का एहसास हुआ। पहली बात तो घर से दूर हो गई, तब जाके एहसास होने लगा कि हाँ, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, खुद के दम से काम करना, मेहनत करना और काम करना, टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, उसकी वैल्यू होने लगी। का पैसे की, अपने खुद के कमाए हुए पैसों की वैल्यू होने लगी। और उसके बाद अकेले ही फिर आप शॉपिंग पे जा रहे हो। हाँ, कंपनी में रह के जो वहाँ पे दोस्त बने थे, या रूम के जो मेरे दोस्त बने थे, कभी साथ में होते थे, कभी साथ में नहीं होते थे। तो मतलब एक इंडिविजुअली, जिसको बोलते हैं ना, अपने आप की सेल्फ को बिल्ड करना ना, वो मैंने सब कुछ दुबई में सीखा। मतलब मेरे को दुबई से बहुत कुछ मिला है। मैंने खुद को जाना दुबई में रह के कि लाइक आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, और आई कैन डू एनीथिंग इफ आई वांटेड। और वही मैंने किया वहाँ पे रह के। और तो मैं यही बोलूंगी कि दुबई इज सच अ वंडरफुल कंट्री एंड देयर लोकल पीपल आर वेरी नाइस। और चाहे आप नौकरी करने के लिए जाते हो, चाहे आप बिजनेस करने के लिए जाते हो, अगर आप लोग सिर्फ अपने काम से और अपनी चीज़ों से ही मतलब रखते हैं, केयर करते हैं, तो वो एक बहुत ही वेलकमिंग है। आप वहाँ पे अपना कल्चर सेलिब्रेट कर सकते हैं। वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, टेम्पल है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने होम टाउन से या अपनी होम कंट्री से दूर हो। आपको ऐसे लगेगा कि शायद आप एक दुबई में रहोगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि वो एक मिनी इंडिया है। और गाइस, वीडियो के बीच बीच में आपने देखा है आज बच्चे उठे हुए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उनको भी देखना जरूरी है। तो मैंने ना जब गाइस देखा, न्यूज पे सुना कि दुबई के ऊपर भी हमला हुआ है, वॉर की वजह से जो है वो उसकी चपेट में आई है वो कंट्री, तो कुछ देर के लिए ना मुझे भी बहुत ही ज्यादा, पहली बात तो बुरा लगा। और दूसरी बात, मैंने सोचा यार, ये ऐसी कंट्री है ना कि मतलब जहाँ पे कोई किसी को भी परेशान करने में बिलीव नहीं करता। सब लोग अपना काम करते हैं और अपना अच्छे से रहते हैं। और फाइनली इसको भी नजर लगी। कहते हैं ना कहीं तो नजर लगती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता है कि दुबई का एटमॉस्फेयर कैसा है। आप चाहे सेफ्टी के मामले में लगा लें, वहाँ पे रहन सहन को लेके लगा लें, आप चाहे वहाँ पे काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप फ्री माइंड वहाँ पे रहते हैं आराम से। और कोई टैक्स का भी इतना कोई वो नहीं है। जितनी सैलरी आप वहाँ पे आपको दिखाई जाती है, उतनी सैलरी आपको मिलती है। कुछ चीजों में है टैक्स, लेकिन वो उतना नहीं है। मतलब वो आपको इतना परेशान या इतना बॉदर नहीं करेगा, या आपको टेंशन नहीं होती यार तो मेरी सेविंग ही नहीं होने वाली। तो मतलब ये सब चीजें देखते हुए ना मुझे लगा कि शायद भाई ये तो बहुत ही मतलब किसी की तो बड़ी बुरी नजर लगी है दुबई पे, जो ये हमला वहां पे हुआ है। दुबई में जब मैंने काम स्टार्ट किया गाइस, मैं हॉस्पिटैलिटी में इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती थी। मैं उसमें काम किया काफी टाइम तक। और काम की बात करें तो मैंने हमेशा उस वर्किंग एटमोसफियर में अपने आप को इतना सेफ महसूस किया है ना। कहते हैं कि जब अगर बात गल्फ की आती है ना, बहुत टाइम पहले की बात है, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग डर जाते थे
औरत तो बहुत दूर की बात है, लोग आदमियों को लेके भी डर जाते थे, अरे तुम्हारी गल्फ में जॉब लगी है, पता नहीं वहां पे क्या होगा, वहां पे सुना है ऐसा होता है, मतलब सो कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स जो लोगों के दिमाग में थे या बनाए हुए थे, तो वो बोल देते थे अगर सुनते थे कि आप दुबई जाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं मेरी मदर के दिल में भी था कि गल्फ कंट्री में तुम जा रही हो बेटा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने कहा दुनिया वहां पे काम कर रही है, और अगर आपको सही तरीके से चीजें मिलेंगी करने के लिए, तो फिर अगर आप सही तरीके से रहेंगे, काम करेंगे, तो कोई आपको परेशान करने वाला नहीं। मतलब एक विश्वास था, कहते हैं ना विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। फॉर दैट ट्रस्ट, फॉर दैट विश्वास मैं गई, काम किया मैंने काफी टाइम। मुझे के दौरान मैंने हमेशा सेफ पाया। काम के बाद की मैं बात करूँ, जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं ना, वही आपको वहाँ पे अकोमोडेशन देती है। और हमारी जो मेरी जो होटल था, हम लोग वहाँ काम करते थे, और हमारे होटल का ही एक पर्टिकुलर पूरा एक जिसको बोलते हैं पूरा अकोमोडेशन सिर्फ हमारे ही स्टाफ का हुआ करता था, और इतना सेफ, इतना फ्रेंडली। हम सभी तरीके की नेशनलिटी वहाँ पे काम करती थी, इंडियन हो गए, फिलिपिनोज हो गए, बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, एंड सम अदर जिसको बोलते हैं अदर अरबिक्स ऑल्सो, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं महसूस किया, या फिर ऐसा मुझे लगा ही नहीं, ऐसा मुझे कभी किसी ने मैं सामने सामने की बात कर रही हूँ कि किसी ने आके मुझे बुरा बोला हो, या किसी ने आके जिसको बोलते हैं ना रेसिज्म किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तो 6 साल इतने अच्छे से वहां पे काम किया, एंजॉय किया। वहां की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुबह मेरी शिफ्ट अगर 3-3:30 बजे खत्म होती, क्योंकि मेरी रेस्टोरेंट में ड्यूटी लगती थी, और जब भी वो खत्म होता था तो सुबह के टाइम पर ही हम लोग अपने घर आते थे, 4-4:30 बज जाते थे। उस टाइम मैं कई बार ग्रोसरी के लिए जाती थी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहां पे जो नॉर्मल छोटी मोटी सुपर स्टोर जिसको बोलते हैं वो ओपन हुआ करते थे, तो मैं वहां पे जाया करती थी मेरे रूममेट के साथ में, या मेरे जो और दोस्त वगैरह होते थे उनके साथ में। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, लाइन से बसेस खड़ी होती थी, फ्लैट्स थे, सब कुछ था, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश करी हो, या किसी ने कुछ कहने की। अकोमोडेशन में भी सेफ, ड्यूटी पे भी सेफ, ड्यूटी से बाहर कहीं पे भी घूमने के लिए जा रहे हो वहां पे भी सेफ, चाहे आप मॉल में जा रहे हो, पिक्चर देखने जा रहे हो। मैंने अपने आप को जिंदगी में जितना सेफ दुबई में महसूस किया है ना गाइस, मैंने कभी कहीं और नहीं किया। ना ही मैंने दिल्ली में किया, ना ही मैंने कभी भी गोवा में किया, ना ही कभी, मतलब इंडिया में तो मैंने सेफ फील किया ही नहीं। मैंने इंडिया में भी बहुत ट्रैवल किया, बहुत जगह हम लोग गए हैं, लेकिन आई नेवर फील सच सेफ, मतलब जितना मैंने खुद को दुबई में सेफ फील किया। आप गोल्ड पहन के जाओ, गोल्ड ना पहन के जाओ, आपके हाथ में 4 फोन हो, आपके फोन हाथ में लैपटॉप हो, कोई भी आपसे छीनने वाला नहीं है, कोई भी आपसे लेने वाला नहीं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का जिसको बोलते हैं इतना होल्ड है आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेके कि दे विल टेक डिसीजन ऑन द स्पॉट। तो कहते हैं ना कई बार जो डर होता है ना, डर इज अ बैरियर समटाइम, लाइक होना भी चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि शायद उस डर की वजह से ना लोग कई बार गलत काम नहीं करते, और अगर किसी ने किया भी, क्योंकि 10 में से 1% तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा भी, तो फटाफट एक्शन होता है वहां पे। लेकिन मैं अपनी बात बोलूं, मेरे साथ और भी जो लड़कियां थी, सब लोग इतनी सेफ थी, सिक्योर थी, और मिलजुल के हम लोग रहते थे वहां पे। और शॉपिंग की बात करें, आप सबको पता है कि दुबई एक ऐसी जगह है शॉपिंग के मामले में कि बंदा इतना खुश होता है ना, चाहे वो 50 ग्राम की चीज खरीदने के लिए जाए, लेकिन जो वहां का एटमोस्फियर है गाइस, शॉपिंग का जो एटमोस्फियर है, मतलब वो जो फ्रेगनेंसेस है ना वहाँ पे, वो आपको इतना ज्यादा मदहोश कर देती है, दीवाना कर देती है, मतलब यू फील सो लाइव, यू फील सो गुड। और पहली पहली बार जो मेरा सबसे पहला जो मेरा जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस रहा है एयरपोर्ट को लेके, दुबई एयरपोर्ट वाज लाइक मेरे लिए ऐसा था इमेजिनेशन से भी बाहर। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया, दुबई में एंटर किया, क्या खुशबू गाइस, क्या फ्रेगनेंस, मतलब आई फील इट। मतलब आपको फील होता है कि आप एक अरब कंट्री में, अरब मतलब अरब, यू आर लाइक आप ऐसी कंट्री में आएंगे जो सच में रिच है, नॉट रिच लाइक मनी, रिच इन कल्चर, रिच इन रिस्पेक्ट, रिच इन लाइक आपकी सिक्योरिटी को लेके, आपकी आइडेंटिटी को लेके, मतलब बहुत सारी चीजों को लेके। खाने की बात करें भाई साहब, खाने की भी टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने ना इंडिया का फ्लेवर इंडिया मैंने कहीं नहीं देखा, पर मैंने दुबई में देखा है। सीरियसली मैं आपको बोलूं तो खाने का भी बहुत ही अच्छा, जहाँ पे मतलब मैं जितना बोलूँ ना दुबई के बारे में इतना कम है, क्योंकि लोग डरते हैं लिटरली किसी भी लड़की के साथ या किसी के भी साथ मिसबिहेव करने से पहले। मतलब पहली बात तो बहुत ही कम इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे। और मैं आपको सच में बोलूँ गाइज,
जीवन में अगर कभी दोबारा से काम करने का मौका मिले या रहने का भी मौका मिले एवर फॉर एवर, तो डेफिनेटली आई विल चूज दुबई। एक तो इंडिया से क्लोज है पहली बात तो, और इतना इजीली फूड आइटम वहाँ पे अवेलेबल है ना कि मतलब हर कंट्री का खाने का सामान वहाँ पे मिलता है। सोचो, मुझे जितना सुख और जितना फ्री माइंड, जितना हैप्पी वहाँ पे फील हुआ है ना, मैंने कभी खुद को कहीं और फील नहीं किया। तो आई होप एंड आई विल ऑलवेज कीप दुबई इन माई प्रेयर्स, बिकॉज अभी भी आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु इज वर्किंग देयर, माई रिलेटिव्स, माई हस्बैंड रिलेटिव्स आर वर्किंग देयर। अभी भी उन लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हाँ, थिंग्स आर गोइंग वेल, सब कुछ अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लगा है। तो आई एम जस्ट होपिंग गॉड कि जिस कंट्री में जहाँ का प्रेसिडेंट, जहाँ के लोग, जो लोकल लोगों की मैं बात करूँ स्पेशली, यार वहाँ के जो लोकल अरबिक लोग हैं ना, यार मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मैं मैं कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ कि जो नहीं हुई है, जो हुई है मैं वो बता रही हूँ। यार उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे ग्रुप बना के 10 इंडियंस खड़े हैं या कोई पाकिस्तानी खड़े है, वो अपना खड़े हैं, अपने काम में कर रहे हैं, अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, दे विल नॉट बॉदर एट ऑल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई जेलसी हो रही है या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बाहर से लोग आके हमारी कंट्री में रह रहे हैं। नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल भी ऐसे सोच के लोग नहीं है। तो सोचो वहां के लोकल्स किस तरीके के हैं। हाँ, अगर मैं बोलूंगी माइनस पॉइंट की बात करूंगी तो मुझे एक ही लगता है कि वहाँ पे परमानेंट वीजा नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक। हम मोस्टली जो लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं या पहले भी करते तो वो यही बोलेंगे कि परमानेंट वीजा का वहाँ पे कोई नहीं है। जब तक आप वहाँ पे काम करेंगे आप वहाँ रह सकते हैं, चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो या उससे भी ज्यादा। हाँ, कुछ क्राइटेरिया का पासपोर्ट मिलता है और वो भी उसका क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या चीजें हैं, उसके बारे में मुझे पता नहीं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज एज ए लेबर वीजा पे मोस्टली हम लोग जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाते हैं। तो उसमें 2-2 साल का वीजा लगता है, शुरुआत में 3 महीने का मिलता है। अभी क्या सिनेरियो हो गया, मैं जब गई थी 2013 था और 2019 में मैं आ गई क्योंकि कोविड का टाइम था, और इसी वजह से मुझे बहुत ही अच्छी मेरी जॉब जॉब थी होटल में, मैंने एज ए एचआर असिस्टेंट वहाँ पे काम किया। तो वो मुझे छोड़ के आना पड़ा। और फिर मुझे ज्यादा बॉदर भी इस बात पे नहीं हुआ क्योंकि मेरी शादी का भी समय था। मैंने कहा चलो कोविड है, इट्स फाइन, अभी चले भी जाते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे शादी करनी है, फिर वी नेवर नो आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ माई एक्सपीरियंस वॉज। मतलब मैं आपको बोलूंगी, मैं दुबई को अगर कोई 10 आउट ऑफ 9 देगा ना, तो मैं सिक्योरिटी के मामले में, जो एज ए गर्ल मैंने कभी कुछ अपने साथ ऐसा मिसबिहेवियर तरीके का फील, मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। हर चीज में मैं बोलूंगी मुझे दुबई A1 लगता है। और आई एम होप कि कभी दोबारा से जो इस तरीके का प्रॉब्लम वहाँ पे हो कभी भी ना फेस करना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग अब वहाँ पे जाते हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो यस, दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।